चलिए शुरू करते हैं धुआंधार खबरें। अमरोहा में भाजपा नेता की दबंगई सामने आई। गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। सिपाही ने भाजपा नेता की गाड़ी की फोटो खींची थी। सिपाही ने भिड़े भाजपा नेता। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने रबुपुरा कोतवाल को सस्पेंड किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा, नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा एसओ। काम में लापरवाही पर एसओ पर की गई कार्रवाई। मऊ में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने धरना दिया। ताला बंद कर हॉस्टल में प्रदर्शन किया। भोजन और पढ़ाई को लेकर धरने पर बैठे करीब 250 छात्र। युवतियों की कार का पीछा कर रहे थे कुछ युवक। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अब भी फरार। राम जन्मभूमि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 4 महिला सिपाहियों की रील सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद इन सभी को लाइन हाजिर किया गया। आजमगढ़ के मढ़ई में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से यह आग लगी। अतरौलिया थाना क्षेत्र के कंतनापुर का ये पूरा मामला। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में लगी आग। धू करके जलकर खाक हो गई कार। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। आगरा में धमाके के साथ कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नया आगरा थाना क्षेत्र की घटना। गोरखपुर के हनुमानगंज में रेल पटरी टूटने से हड़कंप। गोरखपुर नरकटियागंज रेल खंड पर रुका संचालन। सिपाही की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। बुलंदशहर में बच्चे की हत्या के आरोपी की मौत हो गई। आरोपी किशनपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल हत्या के आरोपी को ग्रामीणों ने पीट कर अधमरा कर दिया था। मेरठ में 10वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी की। अवैध पिस्तौल से छात्रा ने खुद को गोली मारी। कई दिनों से परेशान चल रही थी छात्रा। बांदा में 20 वर्षीय युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। रात में सोते समय गला रेत कर हत्या कर दी गई। जांच में जुटी पुलिस। बबेरू कोतवाली क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद में पीएचडी स्कॉलर की हत्या के आरोपी गिरफ्तार। मकान मालिक और उसके साथी को पुलिस ने जेल भेजा। 60 लाख रुपए के लेनदेन में आरोपियों ने कत्ल किया था। संभल में स्टेशन अधीक्षक पर चीफ पार्सल सुपरवाइजर महिला ने अभद्रता का आरोप लगाया है। स्टेशन अधीक्षक आशीष मिश्रा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के खपरेल डैम में डूबे 2 बच्चे। हादसे में दोनों की मौत हो गई। रक्सर थाना इलाके की घटना। कौशाम्बी में इंटर की छात्रा ने सीएम योगी को पत्र लिखा। दबंगों से जान को खतरा बताया। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार को दी थी जान से मारने की धमकी। छात्रा ने आरोप लगाया कि रास्ते में दबंगों ने बाइक से हमला करने की कोशिश की। विरोध करने पर गाली गलौज भी किया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। नोएडा की फेज 2 पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़। पुलिस ने प्रमोद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया बदमाश। मेरठ में डकैती डालने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस गैंग के 5 सदस्य देहरादून में हो चुके हैं गिरफ्तार। कानपुर में अपराधियों में दिखा कमिश्नरेट पुलिस का खौफ। अपराधियों ने खाई अपराध नहीं करने की कसम। पुलिस ने आगजनी, बमबाजी और फायरिंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चमोली में अवैध रूप से निर्मित वजूखाने को हिंदू संगठनों ने किया ध्वस्त। मस्जिद के विवादित ढांचे के पास बनाया जा रहा था वजूखाना। इलाके में पीएसए तैनात। जालौर में अवैध संबंधों के चलते हत्या का खुलासा। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। आरोपी महिला के थे अपने देवर के साथ अवैध संबंध। सिद्धार्थनगर ने मदरसों में 2 शिक्षकों की नियुक्ति पर बवाल हो गया। आरोप है कि नियुक्ति शिक्षक नेपाल के निवासी हैं। काशीपुर के स्वामी महल सिंह हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों शार्प शूटर गिरफ्तार। पंजाब के बम बिहार गिरोह के हैं दोनों शार्प शूटर्स। मैनपुरी में बसपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान नोकझोंक हो गई। कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, नेता प्रतिपक्ष को आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया। निकाय चुनाव को लेकर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है पार्टी। संगठन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। कहा, हम निकाय चुनाव में निगम की सभी सीटें जीतेंगे।
सीएम योगी ने खुद 17 नगर निगम में जीत के लिए संभाली कमान। बूथ प्रबंधन से लेकर मंडल सेक्टर को मजबूत करने की रणनीति। 17 नगर निगम में सीएम योगी 1 से 2 रैलियां और रोड शो करेंगे। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलेंगे अखिलेश यादव। 20 दिसंबर को अखिलेश की इरफान से होगी मुलाकात। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी बोले, पुलिस का तरीका ठीक नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए शामली पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य हर जाति वर्ग को जोड़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान, कहा विपक्ष कुछ भी कर ले 2024 में मोदी को हरा नहीं सकता। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी ने पहले दिन की 9 घंटे तक लंबी पूछताछ। पत्नी अफशा अंसारी के बारे में पूछे सवाल। गाजीपुर के नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में भी मुख्तार अंसारी से पूछताछ। ज्ञानवापी मामले में केस ट्रांसफर को लेकर सुनवाई हुई। अब 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों में तनातनी की खबर। दोनों गुटों के अधिवक्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। एएमयू में दलित छात्रों को आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाया। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया। बोले, अगर बीएचयू में आरक्षण है तो एएमयू में क्यों नहीं। आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी जीपीओ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारों पर गुस्से में परशुराम स्वाभिमान सेना। मेरठ से जंतर मंतर के लिए किया कूच। दिल्ली जाम की दी गई चेतावनी। नोएडा सेक्टर 20 में बने पुलिस बैरक का पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उद्घाटन किया। लंबे समय के बाद पुलिस को आशियाना मिला। देहरादून में एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम धामी। बोले, उत्तराखंड स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत। यहाँ फूड मैन्युफैक्चरिंग, हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में अपार संभावनाएं। उत्तराखंड में कौशल विकास योजना को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। 4 साल से ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स पर खर्च करीब 16 करोड़ नहीं वसूल पाया विभाग। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मामले पर संज्ञान लिया। पैसा लौटाने के लिए नोटिस जारी किया। हल्द्वानी में पुलिस ने क्राइम कंट्रोल और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए बनाया प्लान। डीआईजी कुमाऊं ने जनता की समस्या सुनने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनेगी पुलिस। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में बजा छात्र संघ चुनाव का बिगुल। करीब 6000 विद्यार्थी डालेंगे 24 दिसंबर को वोट। पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट के नाम पर ग्रामीणों का हो रहा शोषण। 21 साल बाद अब तक नहीं शुरू हुई हवाई सेवा। 1993 में हुआ था ननसैनी एयरपोर्ट का उद्घाटन। जोशीमठ में गढ़वाल मंडल विकास निगम की कर्मचारी महासंघ का बहिष्कार जारी। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी है बहिष्कार। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प के बाद आज और कल भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान कर रही युद्धाभ्यास। असम और पश्चिम बंगाल में हो रही ड्रिल। तवांग में तनाव के बाद पिथौरागढ़ में सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ाई। जिले की करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू का बयान। बोले, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस बार चीन ने हमला किया तो सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तवांग में झड़प के मुद्दे पर संसद में शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामा हुआ। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराने पर मांग पर अड़ा। कल विपक्ष ने किया था सदन से वॉकआउट। कांग्रेस का एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार की लाल आंख अब पर चीन का चश्मा लग गया है। अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास पेंगोत्सो में चीन पुल, सड़क और पुल बन रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। चीन का जासूसी जहाज यांगवांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला। भारतीय नौसेना लगातार कर रही थी निगरानी। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में तिब्बती समुदाय का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। तवांग की घटना के विरोध में आक्रोश जताया। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्टी पीएम सरदार पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि। संसद में श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत। शराब कांड पर आज फिर विधानसभा में हंगामा। भाजपा विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा।
छपरा शराब कांड में 30 लोगों की मौत के बीच सीएम नीतीश कुमार का असंवेदनशील बयान, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बेतुका बयान, बोले शराबबंदी से पहले भी जहरीली शराब से मौतें होती थी। बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान बैठे कांग्रेस विधायक अब्दुल रहमान की अजब हरकत, सदन में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे माननीय विधायक। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी और मजबूत हो गई है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत का खुला समर्थन किया। यूएनएससी में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की लताड़, जयशंकर ने कहा लादेन की मेजबानी करने वालों को कोई उपदेश देने का हक नहीं। यूएन हेडक्वार्टर्स में विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। मुंबई में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप G20 की बैठक आज से शुरू, भारत की ओर से शेरपा अमिताभ कांत मौजूद, 16 दिसंबर तक चलेगी बैठक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल। गुजरात से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मिले पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, कहा उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल सदन में पहुंचकर पूजा पाठ किया। दिल्ली एम्स के सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा, चीन से किया गया था साइबर अटैक, सभी डेटा सुरक्षित। मुंबई के परेल इलाके में आग का तांडव, एक बिल्डिंग में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कोशिशें लगातार जारी। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर समिति, लड़कियों को परेशान करने वालों पर लगाम और धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए 13 सदस्यों की समिति बनाई गई। दिल्ली में दिन दहाड़े स्कूल जा रहे 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। एसिड अटैक के मामले पर दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। एसिड की बिक्री पर बैन पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के शालीमार बाग में घर में घुसकर महिला की हत्या, घर से 4 से 5 लाख रुपए के गहने और नगद चोरी हो गए। अलवर में मॉब लिंचिंग का मामला, बाइक से टकराई छोटी सी बच्ची, लोगों ने युवक को पीट पीट कर अधमरा किया, तनाव का माहौल। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मार दी, एक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। मुंबई के वसई रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान बने देवदूत, चलती ट्रेन से गिरी 2 महिलाओं की जान बचाई। बिहार के भागलपुर में टला बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की कपलिंग खुलने से 2 हिस्सों में बटी मालदा किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस। भागलपुर में हाईवे पर एक ट्रक में गैस सिलेंडर में लगी आग, सिलेंडर फटने से अफरा तफरी, गनीमत की कोई और गाड़ी चपेट में नहीं आई। पीएचडी के लिए यूजीसी का नया नियम, 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री वाले छात्र सीधे कर सकते हैं पीएचडी। दिल्ली विधानसभा की समिति का फैसला, देश भर के अलग अलग 7 शहरों का दौरा कर दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का प्लान। तवांग में भारतीय सैनिकों से झड़प के बीच ताइवान में चीन आक्रामक, ताइवान ने कहा हम पर हमला करने की कोशिश लगातार जारी है। चीन के लिए अब मुश्किल हुआ कोरोना मरीजों की गिनती करना, कोविड पॉलिसी में ढील देने के बाद बिना लक्षण वाले लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। कोविड की सख्त नीति और लगातार प्रदर्शन झेलने के बाद चीन के कई इलाकों में हालात सामान्य, अब बिजनेस बढ़ाने की कवायद। चीन ने जापान से कहा भूकंप से बर्बाद फुकुशिमा परमाणु प्लांट से निकले खराब पानी को समुद्र में न छोड़े, कोई और समाधान खोजे। अमेरिका में तूफान से बड़ी तबाही, बवंडर की चपेट में आए मां बेटे की मौत हो गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा। रूस के आक्रमण और चल रहे युद्ध के खिलाफ डटे रहने के लिए यूक्रेन के लोगों को अवार्ड, यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रूस की मिसाइलों से फिर गूंज यूक्रेन का शहर कीव, हमले में 5 बिल्डिंग तबाह, कई मिसाइलों को यूक्रेन ने नष्ट किया। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा यूक्रेन पर जहां जहां रूसी सेना ने कब्जा किया है वहां बच्चों को प्रताड़ित करने के सबूत मिले। ईरान के खिलाफ यूएन की बड़ी कार्रवाई, वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाला गया ईरान, ईरान सरकार पर महिला अधिकारों को कुचलने का आरोप।
मिसिसिपी के बेसेंट लुइस में दर्दनाक हादसा। एक मोटेल में महिला ने पुलिस को बुलाया। मोटेल में पहुंचे 2 अधिकारियों को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 2 शख्स अपने पालतू कुत्तों के साथ लापता हो गए। 10 दिन बाद नॉर्थ कैलिफोर्निया के समंदर में बिना किसी पावर के एक नाव में मिले। कांगो रिपब्लिक में बाढ़ का कहर। लगातार बारिश की वजह से अब तक 120 से भी ज्यादा लोगों की मौत। जारी है लोगों का रेस्क्यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।